कश्मीर में जब हालात बदतर हुए तब हज़ारों कश्मीरी पंडितों ने जान बचाने के लिए पलायन किया। उस रात महाराज कृष्ण कौल भी अपने परिवार के साथ जान बचाकर भागे थे। महाराज कौल के कश्मीर में 3 कोठियाँ थीं और कई बाग थे, लेकिन जब हालात बिगड़े तो जान बचाकर निकलना पड़ा। तब कौल सोने का जेवर, घर में रखे पैसे, कीमती सामान सब कुछ छोड़ आए थे, लेकिन उर्दू में लिखी गीता वह अपने साथ ले आए थे। महाराज कौल बताते हैं कि हालात बेहद ख़राब हो गए थे। हर जगह ऐलान हो रहा था, कश्मीरी पंडित भागो वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। उस वक्त वे अपने साथ उर्दू में लिखी गीता ले आए थे। कौल उर्दू में लिखी गीता को अपनी रूह मानते हैं। कौल कहते हैं कि अगर उर्दू की गीता को कश्मीर में छोड़ आते तो उनके प्राण कश्मीर में ही रह जाते, क्योंकि वे बिना गीता पढ़े नहीं रह सकते हैं। कौल कहते हैं कि भगवत गीता का और उनका 1960 से चोली दामन का साथ है। तो इस वक्त हमारे साथ महाराज कृष्ण कौल जी मौजूद हैं। कश्मीर से जब ये वापस लौट कर आए तो अपने साथ उर्दू में लिखी गीता ले आए। इसी पर इनसे बातचीत करेंगे। ईटीवी भारत में सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, कश्मीर से जब आप आए थे तो तमाम सामान छोड़ आए थे, सोना हुआ, जेवर हुआ, सब कुछ छोड़ आए थे, लेकिन आप ये उर्दू में लिखी गीता ले आए, तो क्या कुछ इसका महत्व है? इसका ये है कि इसके बगैर मैं रह नहीं सकता हूँ। इसमें जो ज्ञान है छुपा हुआ, अगर ये मैं वहाँ छोड़ता था, मेरा सोल वहाँ रहता, मेरे प्राण वहाँ रह जाते। ठीक है, इसीलिए इसी चीज़ को प्रायोरिटी बना के गीता जी को मैंने साथ लाया। और मेरे जीवन में इस गीता जी ने जो दिया है, भगवान करे आपको भी ऐसा कुछ मिले। कौल साहब, जब आप कश्मीर छोड़ रहे थे तो क्या कुछ मतलब वहाँ हालात थे, तो क्या वजह रही? सिर्फ आपको गीता ही लानी याद रही, तमाम चीज़ें आप छोड़ आए? कश्मीर के हालात बहुत भयंकर थे। मस्जिदों पे माइकें चल रही थी, यहाँ के चलेगा निज़ाम मुस्तफ़ा, कश्मीरी पंडितों भागो या मरने के लिए तैयार हो जाओ, अदरवाइज़ अगर ये नहीं करते हो मरने के लिए तैयार हो जाओ, अपनी लेडीज़ यहाँ बेटियाँ बहू सारी छोड़ दो, यहाँ मर्द भाग जाओ। जब ये चीज़ इज़्ज़त पे बनाती है तो तब किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं रहती है। फिर उठ के भागे, एक एक ट्रक में 10-10 फैमिलीज़ भेड़ बकरी की तरह चढ़े, किसी भी तरह से जान बचाई। कर्फ्यू लगाया था उस वक्त गवर्नर ने, कर्फ्यू के कारण हमारी जान बची, वी कुड पास द टनल। तो अब रहा आपका भगवत गीता और मेरा चोली दामन का साथ है। अच्छा। ये आज का नहीं है, 1966 से, क्योंकि हमें हिंदी पढ़ने नहीं दिया जाता था कश्मीर में, हिंदी टीचर ही नहीं प्रोवाइड करते थे। सो हमें उर्दू पे ही कमांड थी। उर्दू में मैंने ग्रेजुएशन करी है और भी कुछ मेरे अच्छा छोड़ दिया उस चीज़ को। तो मेरा सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये थी कि सीने से लगा के मैं उठा के लाया, बस बाकी कुछ नहीं आया, नंगा आया कुर्ते पैजामे में और भगवत गीता साथ, क्योंकि इसके बगैर मैं रह नहीं सकता हूँ। जो ज्ञान मुझे इससे मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। मैंने ये बहुत पढ़ी, कई साल पढ़ी, कॉलेज पीरियड में पढ़ी, 1966 से अप टू 73-74 में पढ़ता ही गया। तो इसमें मुझे एक ही चीज़ मिली कि बेटा तू किसी के लिए जी, मैं तेरे लिए खड़ा हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तेरे लिए मैं खड़ा हूँ, तू किसी के लिए जी के बता। और ये चीज़, ये फार्मूला मैंने अपने जीवन में उतारी आज की डेट तक। नाउ माई एज इज 68। आज तक मैंने सिर्फ लोगों की सेवा करी है, जीव जंतु की सेवा करी। आज भी वही मेरा प्रयास चल रहा है। जितना भी, अगर मैंने ये प्रोजेक्ट ऊपर बनाया, ये भी गरीबों के लिए, कोई गरीब लड़की है नहीं पैसा उसके पास है बैंक्वेट हॉल के लिए, यहाँ आ जाओ, करो मुफ्त में गैस मेरी, बिजली मेरी, पानी मेरा है नहीं, सारा भोलेनाथ का है। ठीक है जी, जितना मैं मदद कर सकता हूँ उतना मैं करूँ। ये वही भावना है, मेरा जीवन ही शुरू होता है। कौल साहब, एक सवाल ये है कि उर्दू में गीता आपको कहाँ से मिली? क्या इस गीता का इतिहास है? ये गीता एक्चुअली लाहौर में प्रिंट हुई है और दिल मोहम्मद साहब ने ये वर्स में भी लिखी और प्रोज में भी लिखी है। जब हमारे वो ऑप्शन कोई नहीं था, मुझे ये भगवत गीता मिली एक स्टेशनरी शॉप से। नहीं, ये मामा जी ने मुझे दे दी। मामा जी आए थे हरिद्वार से जनवरी में, उनने सबको कुछ ना कुछ दिया, मुझे गीता जी दी। ये गीता जी मेरी जीवन बन गई। ये मिली मुझे मामा जी से, मामा जी ने लाई थी हरिद्वार से। लेकिन कश्मीर से आप ही लेकर आए थे इसे? कश्मीर से मैं लेके आया। तो कभी आपके मन में ख्याल आया उर्दू में लिखी हुई है, कुछ अंतर होगा,
कभी आपने वेरीफाई चेक किया ये सब? नहीं जी, ये बहुत ही विविड है, बहुत ही एक्सप्लेन्ड है। कोई भी दुनिया में प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, पढ़ा लिखा बंदा हो, इतना ज़बरदस्त ट्रांसलेट नहीं कर सका कि भगवद गीता का। इसकी एक और मेरे पास थी, वो एक सूफी संत था, उसका नाम था असदुल्लाह। उसने ले ली, वो वर्ष में थी, वो वर्ष में भगवद गीता दिल मोहम्मद साहब ने लिखी है, बहुत ही शानदार। फिर मैंने लाई नई सड़क से एक और वो, एंड आई हैव गॉट दैट आल्सो। जो मज़ा इसके पढ़ने में है, बड़ी शांति मिलती है, सुकून मिलता है। कहीं ना कहीं उर्दू से कह सकते हैं आपका एक लगाव भी है। मैं पोइट भी हूँ उर्दू का, शायरी भी करता हूँ मैं उर्दू में, ठीक है। उर्दू से मेरा लगाव है ज़बरदस्त, बहुत लगाव। पढ़ाई भी है बच्चों को। तो ये थे महाराज कृष्ण कौल साहब। कश्मीर में हालात ख़राब हुए, पलायन करने को लोग मजबूर हुए, तब ये कश्मीर से लौटते वक्त एक गीता अपने साथ ले आए थे, सिर्फ गीता, जो कि उर्दू में लिखी हुई है। सब कुछ कश्मीर में छोड़ आए थे, चाहे वो रुपए पैसे हों, सोना चांदी हो, अपने परिवार के लोग और गीता के साथ ये कश्मीर से लौट आए थे। आज भी जब ये गीता पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं इन्हें अपने उसी घर की याद आती है जहाँ पर ये हालात ख़राब होने से पहले गीता पढ़ा करते थे। आज भी इनकी इस गीता से एक अलग ताल्लुक़ है। शहज़ाद आबिद, ETV भारत, गाज़ियाबाद।